आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। यूपी में हो रहे सपा बसपा महागठबंधन के लिए दोनों ही पार्टियां जी जान लगाकर तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर सपा बसपा महागठबंधन की शनिवार को होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी तक गठबंधन के एक अन्य दल राष्ट्रीय लोकदल को इसमें शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। अब वजह जो भी रही हो, लेकिन जो सच है वो सबके सामने है। हालांकि पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कल राजधानी लखनऊ में रहेंगे और हो सकता है कि दोनों नेताओं से वो बाद में मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि राष्ट्रीय लोकदल ने 6 सीटों की मांग की है, जबकि सूत्रों के अनुसार महागठबंधन द्वारा 2 से 3 सीटें देने की बात चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अन्य पार्टियां चंद सीटों में राजी हो जाती हैं या फिर उनकी मांग के अनुसार कोई बदलाव किया जा सकता है। खैर, ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी को इस गठबंधन से हटा दिया गया है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के ऐलान की औपचारिकता आज पूरी की जाएगी। लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान करेंगे। फिलहाल खबर यह है कि यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है, जबकि गठबंधन रायबरेली और अमेठी की सीटों में उम्मीदवार नहीं उतारेगा और वहां पर गठबंधन कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो 4 सीटें बचेंगी उनमें से 2 सीटें अजीत सिंह की पार्टी के लिए जाने की संभावना है, जबकि 2 सीटों को फिलहाल दूसरे नए छोटे सहयोगी दलों के लिए रखा गया है। अब घुमा फिराकर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गेस्ट हाउस कांड से जुड़े पेच इस गठबंधन पर कोई असर डाल सकते हैं। करीब 23 साल से जिस गेस्ट हाउस कांड ने सपा और बसपा को एक दूसरे से दूर रखा, माना जाता है कि शनिवार को होने वाली संयुक्त प्रेस वार्ता इस पर आखिरी कील होगी। हालांकि इस कांड के चलते दोनों दलों के रिश्तों पर जमी बर्फ उस दिन से ही पिघलने लगी थी, जब गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव प्रत्याशियों को जीत मिली थी और अखिलेश यादव खुद मायावती को इसकी बधाई देने उनके घर पहुंच गए थे। इसके बाद मायावती ने भी 23 मार्च 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गेस्ट हाउस कांड को लेकर अखिलेश यादव को बचाते हुए कहा था कि उस वक्त अखिलेश राजनीति में आए भी नहीं थे। आपको बता दें कि शनिवार को होने वाली बहुजन समाज पार्टी और सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की साक्षात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आने वाले आम चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीटों के बंटवारे की भी बात होनी तय है। आपको याद नहीं होगा तो याद दिला देते हैं कि साल 1993 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी। उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजनीति में ध्रुवीकरण चरम पर था। ऐसे में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और मायावती के समर्थन से सरकार बनी थी। चूंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था, इसलिए जब कुछ मनमुटाव के बाद मायावती ने अपना समर्थन वापस लेने के लिए सरकार से एक अपील की तो मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। 2 जून 1995 को मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सपा के नाराज कार्यकर्ताओं ने मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया था, जिसमें मायावती ठहरी हुई थी। उन्मादी भीड़ समर्थन वापस लेने की घटना से नाराज थी और वो मायावती को सबक सिखाना चाहते थे। भीड़ गेस्ट हाउस में घुसी चली आई और मायावती पर हमला करना शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि उस वक्त भीड़ ने न सिर्फ मायावती के साथ मारपीट की बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। मायावती के जीवन पर लिखी गई किताब बहन जी में इस घटना का पूरा विवरण है। बताया जा रहा है कि मायावती भीड़ से खुद को बचाने के लिए कमरे में बंद हो गई थी, लेकिन दरवाजा तोड़ दिया गया था और उनके साथ बदसलूकी की गई। उस वक्त भाजपा नेता लालजी टंडन किसी तरह उन्हें वहां से बचाकर ले गए थे, जिसके बाद से मायावती ने उन्हें राखी बांधना भी शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि इस घटना के बाद मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया और सलवार कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इसी घटना के लिए मायावती ने मुलायम सिंह को जिम्मेदार ठहराया था और उस वक्त काफी निचले दर्जे की टिप्पणी भी मायावती पर की गई थी। बाद में कई बार ये कोशिश की गई कि सपा बसपा साथ आए हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो सका क्योंकि मायावती ने कहा कि वो सपा के साथ एक शर्त पर जा सकती है, मुलायम सिंह यादव उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ले। लेकिन इस बात को मुलायम सिंह यादव ने कभी ना तो स्वीकारा और ना ही माफी मांगी। फिलहाल माजरा ये है कि सपा और बसपा का गठबंधन होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय होने वाला है कि सीटें कितनी किसको बंटने वाली हैं। देखना यह होगा कि ये गठबंधन कितने दिनों तक टिकता है और इन सब का आम चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।